Hello students, welcome to online class. My name is Sanjum Srivastav. This is class 10th History, chapter number 1, The Rise of Nationalism. We will discuss the topic Making of Nationalism in Europe. So students, here I have a topic. So this is the topic which you are going to discuss. This is the topic, okay? So let's open your book, all of you. Now start. The rise of nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. आज हम लोग इस वीडियो में क्या चीज़ पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो पूरे यूरोप में किस तरह से स्प्रेड हुआ, किस तरह से पूरे यूरोप में फैल गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग वो किस तरह से एक नेशन स्टेट किस तरह से वहाँ पर एक जो फीलिंग्स होती है कलेक्टिव आइडेंटिटी की कैसे कैसे डेवलप हुआ था फ्रांस में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहले तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग और कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली जो फीलिंग्स थी वो एक फ्रांस में डेवलप हुआ था और फिर फ्रांस से निकल करके अब ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में ये सब चीज़ें फैली। ओके, सो हियर पॉइंट इज नो मॉडर्न स्टेट्स किंगडम। देखिए पुराने समय में क्या था कि कोई जोग्राफिकल बाउंड्री तो ऐसे होती नहीं थी, कोई पॉलिटिकल टेरिटरी इस तरह से कि फिक्स टेरिटरी हो जिनकी और वो उसी पर कायम रहे उस पर। लेकिन पहले क्या होता था, लोग एक राजा दूसरे अपने जिसके पास में पावर होता था, जिसके पास में मिलिट्री फोर्स होती थी, वो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए वॉर करते थे और वॉर के थ्रू जो है जो जीत जाता था वो एरिया उसका हो जाता था। यही होता था, कोई मॉडर्न स्टेट्स नहीं था उसमें, छोटे छोटे किंगडम बने हुए थे। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, तो इस तरह से जो कंट्री अलग अलग कंट्री बने हुए हैं, नेशन बने हुए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे। ठीक है, तो जो किंगडम होते थे वो किंगडम की अपनी कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं होती थी, बस जिसके पास पावर है, जिसके पास मिलिट्री फोर्स है, जो ओवर एम्बिशियस था, वो ये सब करके अपना वॉर करके दूसरे कंट्री पर अटैक करता था और उसको अपने अंडर में कर सकता था। तो ये जोग्राफिकल एक्सपेंशन, जो टेरिटरी का एक्सपेंशन था, कभी बढ़ जाता था कभी घट जाता था, तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी आती थी, यानी कि नेशनल जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली जो फीलिंग्स होती थी वो पीपल के अंदर नहीं आ पाती थी। क्योंकि आज वो फ्रांस कैटेगरी में फ्रांस के जो है आज वो जो है फ्रांस के अंडर में है, कल पता लगा कोई दूसरा कंट्री आके उसको अटैक करके उसको अपने अंडर में उस टेरिटरी को कर लिया, तो वो फ्रांस के ना हो करके वो एरिया जर्मनी का हो गया। तो इस तरह से करके वो उनकी कोई अपनी नेशनलिटी, कलेक्टिव नेशनलिटी, कोई आइडेंटिटी जो है नहीं पनप पाती थी। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि yes, तो यहाँ पर जो है एग्जांपल है, देखिए द हब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एक एम्पायर जो था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया हंगरी का था। यहाँ पे कुछ रीजन्स जो इंक्लूड थे ऑस्ट्रिया हंगरी में, यहाँ हब्सबर्ग एम्पायर में जो इंक्लूड थे जो रीजन्स, वो कौन कौन से थे? टाइनोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एंड बोहेमिया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजन्स जो है इसमें हब्सबर्ग एम्पायर में इंक्लूड थे उस समय। तो क्या होता था कि जो एम्पायर होता था, बहुत बड़ा एम्पायर होता था, तो वो अपने छोटे छोटे जो टेरिटरीज होते थे, जो वहाँ पर जो है अपने रख करके एक गवर्नर रख करके या उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा चलता था। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनकी जो आइडेंटिटी, देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी तो पहले थी नहीं, सबकी पहचान कि उनका जो एक नेशनल फ्लैग हो या फिर ऐसा उनका कुछ नेशनल जो एक आइडेंटिटी होती है, ऐसी कुछ नहीं होती थी। वो सिर्फ अपने कल्चर को, जो उनका एक जो कल्चर होता है बाई बर्थ, जो उन्हें मिला होता है कल्चर एंड पीपल, जो उनका जो लैंग्वेज होता है जो बोलते हैं,
जो लैंग्वेज वही उनका जो है आइडेंटिटी होती थी। देखिए वहाँ के लोग बेसिकली जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है बोलते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। देखिए ये सारी चीजें तो देखिए फ्रांस के यहाँ पर आसपास का जो एरिया था, फ्रांस के आसपास का, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया या और सब कंट्री, तो सभी जगह इसी तरह से जो है किंगडम हुआ करता था। सभी जगह जो है किंगडम होता था, वहाँ पर कोई ना कोई एम्पायर जो है वहाँ पर जो है रूल कर रहा होता था, वो किंग उसको रूल करते थे। और ये बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती थी। तो बेसिकली जो पीपल का जो कल्चर होता है और जो लैंग्वेज होता है उसी को लेकर के वही पीपल की जो एक बेसिक पहचान होती थी, उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो सिर्फ इनके पास कल्चर और लैंग्वेज ही रहता था। ठीक है, तो एक जो नेशनल फीलिंग्स वाली जो बात आती है कि एक टेरिटरी का, एक देश का जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली बात है, वो डेवलप नहीं था पहले, ये कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ पहले उसमें नहीं था। फिर देखिए आगे फिर समय बीतता है, ऑरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास का समय आता है। देखिए ऑरिस्टोक्रेसी जो है क्या चीज़ है, ऑरिस्टोक्रेसी मतलब राजशाही। ठीक है, जो किंग होते थे, किंग क्वीन या उनके जो रिलेटिव्स, जो उनके रिश्तेदार वगैरह ये लोग होते थे, उन्हें जो है ऑरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। ये लोग रिच होते थे, काफ़ी पैसे वाले होते थे, इन्हें बहुत ही पावर मिला हुआ था। ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट ने यानी कि जो मोनार्की सिस्टम के थ्रू इन्हें जो है बहुत ही पावर मिला हुआ था बाय बर्थ। ठीक है, तो ये सब सारे बहुत ही पावरफुल इसमें थे। अब बात करते हैं हम लोग मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास की जो है बात, मिडिल क्लास क्या है, कौन थे? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहले पहले अरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जो अरिस्टोक्रेसी के जो लोग होते थे उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, बहुत सारे लैंड हुआ करते थे। ठीक है, उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, और वो क्या करते थे जो है, उनके बाद में जो यूनाइटेड वो यूनाइटेड रहते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है कि फ्रांस का जो अरिस्टोक्रेसी जो सोसाइटी है वो जर्मनी के अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से जो है उनका रिलेशन रहता था। ठीक है, तो तरह तरह से उनका अपनी एक लेवल जो होता था उस लेवल को मेंटेन करते हैं, और वो अपने दूसरे कंट्री के साथ जो उस लेवल और अरिस्टोक्रेटिक जो होते थे एरिस्टोक्रेटिक पीपल, उनसे उनका रिलेशन जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन रहता था। ठीक है, हालांकि रीजनल डाइवर्सिटीज था, रीजनल डिवीजन को बेस ना मान करके वो अपनी जो क्लास, जो स्टैंडर्ड, जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो होता था, जो ये चीज़ होता था, उसको वो लोग फॉलो करते थे। वो अपने आप को एक यूनाइटेड मानते थे इस तरह से, चाहे वो फ्रांस का अरिस्टोक्रेसी हो या अरिस्टोक्रेटिक पीपल हो, या फिर जर्मनी का हो, या फिर स्पेन का हो, या फिर इंग्लैंड का हो, कहीं का हो। अगर वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल है तो वो उनको अपना फ्रेंड, अपना रिलेशन, अपना उसको वो मानते थे। तो और उनका अपना जो एक लैंग्वेज होता था, उनका बहुत सारी, पहले तो उनकी प्रॉपर्टी उनके पास बहुत रहती थी। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली वहाँ बोली जाती थी। और दूसरी चीज़ ये लोग है जो है कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल ये टाई अप रहते थे मैरिज के थ्रू। ठीक है, एक एरिस्टोक्रेटिक पीपल जो होते थे वहाँ दूसरे कंट्री के लोगों के साथ में जो है मैरिज रिलेशंस वगैरह होता था, तो जिसके कारण जो है ये सब चीज़ें बहुत मजबूती बनी हुई थी इन पीपल्स के बीच में। ठीक है, और ये भी फीलिंग्स एक आती थी कि हम लोग एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं। ठीक है, जो इस तरह के जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे, कि अगर हमें उनकी सपोर्ट करना चाहिए। किसका सपोर्ट करना चाहिए? जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, जो मोनार्की सिस्टम है, उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो हमें कल हमारे पास भी हो सकता है। तो इस तरह से करके वो उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो पॉपुलेशन था ये नंबर में बहुत ही कम थे। इनका जैसे कि ये इनकी जो पॉपुलेशन था बहुत ही कम होता था अरिस्टोक्रेटिक पीपल का। ठीक है, तो ये था जो रॉयल सोसाइटीज जो थी, ये इनका जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से था जो मैंने अभी आपको बताया है। अब धीरे धीरे करके उसी सोसाइटी में जो है मिडिल क्लास इमर्ज होता है। ये मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस जो होता है, न्यू मिडिल क्लास एंट्री होता है। कैसे आता है? कोई अचानक तो आ नहीं जाता ये चीज़। तो देखिए मिडिल क्लास के रिलेटेड हम लोग ये बात करेंगे। तो जो न्यू मिडिल क्लास था वहाँ पर इनके ये लोग डेवलप कैसे किए, किस तरह से इन लोगों ने डेवलप किया न्यू मिडिल क्लास, कहाँ से आया ये चीज़? हालांकि वो भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। देखिए इन लोगों ने अपना ग्रोथ इनका कैसे हुआ।
ये लोग छोटे पहले बिजनेस किए, ट्रेड किए, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री वगैरह लगाया इन लोगों ने, तो इंडस्ट्रीज, बिजनेस और कमर्शियल, ये सब सारी चीज़ों से इनके पास में पैसा आना शुरू हो गया। मतलब जब इनके पास में पैसा आया तो इनके पास में अधिक पैसा होते होते तो ये अपने आप को मजबूत करने लगे। इनके पास पैसा आया कहाँ से? तो ये दूसरी कंट्रीज में जा करके, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में जा करके पैसे को अर्न करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, जिसके थ्रू इनके पास में मनी आया। इन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है उसको इन्होंने बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब ये बातों को समझने लगे, इनके पास अंडरस्टैंडिंग हो गई। पहले क्या था सोसाइटी में, जो यही तो गरीब लोग होते थे, आवाज़ नहीं उठा पाते थे रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में, रॉयल एरिस्टोक्रेटिक जो भी रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठा पाते थे। अब इनके पास पैसा भी हो गया, अब ये दूसरी कंट्री में जा कर के इन्होंने बहुत कुछ नॉलेज भी गेन किया हुआ है। अब इनमें जो है नेशनल जो ये फीलिंग्स होती है, बात को अपनी बातों को कहने का और प्रेजेंट करने का, ये सब तरीका इन्हें आ गया और इन्हें ये समझ में आने लगा कि मोनारिकल सिस्टम अच्छा नहीं है और इसकी जगह पर हमें इस सिस्टम को चेंज करना है। तो आवाज़ उठने लगी, ठीक है। अब मिडिल क्लास के लोग कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, ओके। तो अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो मिडिल क्लास होते थे और इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, ये लोग एजुकेटेड भी बहुत होते थे, ठीक है भाई। पहले तो पढ़ाई लिखाई पहले कर नहीं पाते थे, लेबर टाइप के लोग थे, मजदूर हुआ करते थे। मोनार्की सिस्टम उनको जो है बिल्कुल मजदूर बना के, लेबर बना के उनको रखती थी, ठीक है। तो पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं मिलता था, अवेयरनेस भी कुछ नहीं था, जानकारी कुछ होती नहीं थी। लेकिन जब वो लोग, उनके पास जब वो बिजनेस ट्रेड करने के लिए जब वो बाहर के देशों में जाने लगे, अलग अलग किंगडम्स में जाने लगे, अलग अलग जगहों पे जाने लगे, तो इनके पास धीरे धीरे पैसा होने लगा। और जब इनके पास में मनी हुआ, वेल्थ हुआ, तब ये अपने बच्चों को पढ़ाने लगे और पढ़ाई करते हुए, नॉलेज को करते हुए, नॉलेज आया, सब कुछ आया। तो अब ये आवाज़ को मजबूत करने लगे, अपनी आवाज़ जो है मोनार्की सिस्टम को तक पहुंचाने लगे। और धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट आया इन लोगों में, न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी में इतनी पावर आ गई कि अब उस मोनार्की सिस्टम को ही उठा करके चेंज कर देना चाहते थे और उसके प्लेस पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब इसके लिए ये लड़ाई यानी कि स्ट्रगल्स जो है शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये जो लोग होते थे, न्यू मिडिल क्लास के लोग जो होते थे, वो एजुकेटेड होते थे, लिबरल होते थे। एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हो गए, लिबरल्स जैसे कि उनमें जो एक डेमोक्रेटिक जो फीलिंग्स होती है वो भी आने लगी, उसकी नॉलेज भी होने लगी, ठीक है। और इनका जो इनका जो एक नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग्स भी इनके अंदर डेवलप होने लगा। ये चाहते थे कि जो बाय बर्थ जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिला हुआ है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स को, या जो रॉयल सोसाइटी के लोगों को जो मिलता था, वो उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो हालांकि ये चीज़ तो ख़त्म हुआ ही था। कैसे ख़त्म हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन जब बना फ्रांस में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई थी कि अब जो बाई बर्थ जिन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिल रहे हैं उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। तो नेशनल असेंबली और इधर मोनार्की सिस्टम दोनों मिल करके जो है वहाँ की गवर्नमेंट को रन कराती थी। लेकिन इधर कहानी और आगे बढ़ती है, इसमें और भी मजबूती आ रही है। अब स्ट्रगल यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो रहा है। So students, you have studied here about all these what I have just told here, these points. So I hope you all have understood this, and in the next video we will meet you with new topic. Thank you very much.